नमस्ते दोस्तों, अगर आप बीए सोशियोलॉजी के पहले सेमेस्टर में हैं और सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें तो चिंता छोड़ो, ये वीडियो देखो। यहाँ मिलेंगे वो 10 सवाल जो सिलेबस से ही हैं और हर साल एग्ज़ाम में आते हैं। चलो शुरू करते हैं बिना बोर हुए ज्ञान की बात। आज इस क्लास में आप सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और कुछ अलग स्टाइल में। यूनिट नंबर 1 में समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समाजशास्त्र क्या है? तो भाई ये वो विषय है जो बताता है कि हम समाज में कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं और पड़ोस वाले शर्मा जी हर बात में टांग क्यों अड़ाते हैं। सीधा मतलब ये है कि समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र है क्या। नहीं समझे तो फिर से एक बार बताते हैं। समाजशास्त्र को आपको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है। यानी समाजशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें हम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र में ये पढ़ते हैं कि संस्थाएं क्या होती हैं, समुदाय क्या होता है और परिवार क्या होता है, विवाह क्या होता है, इन सभी के बारे में। यानी समाज में जो भी क्रियाएं चल रही हैं, जैसा हम लोग रह रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, इन सभी के बारे में समाजशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ाई करते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि आंसर लिखा गया है, आपको यही आंसर जाके एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। ये केवल आपको समझाने के लिए है। आंसर किस तरह से लिखना है नेक्स्ट वीडियो हम इस टॉपिक पे लाएंगे। अभी आप केवल इन सभी टॉपिक्स को एकदम आसानी से समझते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, समाजशास्त्र और अन्य समाज विज्ञान में अंतर बताइए। इतिहास बताता है कि क्या हुआ है पिछली बातों को। राजनीति बताती है कौन हारा है, कौन जीता है। राजनीति से मतलब हमारे देश की जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं, जैसा हमारे देश में। लेकिन आखिर समाजशास्त्र क्या बताता है? तो समाजशास्त्र ये बताता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे जीते हैं और समाज कैसे चलता है। मतलब ये है कि सोशियोलॉजी सबका बाप, जो सबको पीछे छोड़ के देखता है। यानी समाजशास्त्र में ये सभी विज्ञान जो हैं वो शामिल होते हैं। राजनीति भी शामिल होती है, इतिहास भी शामिल होता है समाजशास्त्र में। और अन्य सामाजिक या समाज विज्ञान जो है वो केवल जैसे इतिहास हुआ पिछली बातों को बताता है और राजनीति में हम हार जीत के बारे में जानते हैं। तो ये तो था अंतर समाज और समाज विज्ञान में। क्या अंतर है? क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है तो कमेंट ज़रूर से करिएगा, जिससे हमारी पूरी मेहनत सफल हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सामाजिक संरचना, स्थिति और भूमिका क्या होती है। यानी सामाजिक रचना जो है, इसकी स्थिति और इसकी भूमिका क्या है। आइए आंसर को देखें जिससे आपको समझ आए। तो समाज की बिल्डिंग है, यानी सामाजिक रचना जो है वो समाज की एक बिल्डिंग के तरह होती है। जैसे कि ईंट जो है वो सामाजिक स्थिति, जैसे छोटा बेटा या छात्र, ईंट जो है वो स्थिति हो जाएगी सामाजिक रचना की। और सीमेंट क्या है? भूमिका, क्या काम कर रहे हैं। और ढांचा, सामाजिक संरचना, बिना इसके समाज का घर गिर जाएगा भाई। हमें लगता है अभी आपने इसका मतलब नहीं समझा होगा, तो चलिए फिर से समझाते हैं सामाजिक रचना को। सामाजिक संरचना का मतलब ये है कि ईंट हमने क्यों कहा? ईंट का मतलब जो समाज में लोग रह रहे हैं, जो जैसे बेटा या छात्र कोई भी रह रहा है, जो जनसंख्या है, ये क्या है? ईंट है। सीमेंट क्या है? जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, ये भूमिका है। इन सभी को मिल के हमारी संस्कृति और जनसंख्या, इन्हीं सबको मिला के क्या बनता है? समाज का रचना होती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? सामाजिक संरचना। इसके बिना समाज का घर गिर जाएगा।
यानी जो जनसंख्या है, जो जनता है हमारी, ये और जो हमारी संस्कृति है, इन्हीं को मिला के क्या बनता है? सामाजिक संरचना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जो है कि समाज और संस्कृति में क्या अंतर होता है। संस्कृति यानी हमारी कल्चर, हमारा रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन, इसी को संस्कृति कहा जाता है। और समाज यानी लोग जो हैं, समाज में लोगों के संबंध, इन्हीं को मिल के समाज बनता है। अब समाज कैसे बनता है? लोग और लोगों के संबंध, इन्हीं को मिला के समाज बनता है। और संस्कृत क्या होती है? उनकी सोच प्लस रहन सहन और जो परंपराएं हैं, हमारे व्रत त्यौहार, यही सब हमारी परंपराएं, रीति रिवाज, यही सब संस्कृति होती है। यानी ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जैसे समाज और संस्कृति दोनों मिलकर ही जो है लोक संबंध और जो हमारी संस्कृति है, इन्हीं सबको मिला के क्या बनता है? समाज बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं यानी क्या खासियत है हमारे भारत देश में, ये इनका जो समाज है इसमें क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर भाषा बदलती है, यानी यहाँ इतने राज्य हैं, हर देश में कुछ ना कुछ अलग अलग भाषाएं हैं। हर 10 किलोमीटर पर कई धर्म हैं, कई जातियाँ हैं, फिर भी सब एक झंडे के नीचे। यह है हमारा भारत, यह विविधता ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यानी भारत की प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें अनेक भिन्नताओं को होते हुए भी, विविधता होते हुए भी, हम लोग एक झंडे के नीचे, यानी सभी राज्यों को मिला के हमारा भारत देश बना हुआ है। इसलिए भारत की प्रमुख विशेषता है विविधता में एकता। ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 2 या 3 नंबर के होंगे। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे लिखना है एग्ज़ाम में जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलें, इस पर क्लास लेंगे। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास चाहिए तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है संस्कृतिकरण क्या है। अभी तक हमने संस्कृति देखी थी, अब हम देखते हैं संस्कृतिकरण क्या होता है। जब कोई निचली जाति ऊंची जातियों जैसे उनके रीति रिवाज जो हैं, वो जब कोई निचली जात जो होती है वो ऊंची जाति वाले लोगों की रीति रिवाज अपनाती है, जैसे पहनावा, पूजा, खान पान, उसे कहते हैं संस्कृतिकरण। यानी यदि कोई नीची जाति ऊंची जाति वाले लोगों का संस्कृत मतलब रीति रिवाज, पहनावा, यही सब है संस्कृति, इसको अपना लेती है तो उसे ही क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण। मतलब यह है कि ऊंचा दिखने की कोशिश, यानी कोई नीची जात अगर ऊंचा दिखने के लिए ऊंची जातियों का नकल, समझिए आप, नकल करने लगती है तो उनकी संस्कृति की नकल, इसी को कहा जाता है संस्कृतिकरण। अब ऊंची जाति मतलब बहुत सारी जाति बटी हुई हैं, जैसे जाति का मतलब दूसरे देश के लोग भी हो सकते हैं, उसमें आता है सिख, ईसाई, बौद्ध, अब हिंदू में भी बहुत लोग हैं, मुस्लिम। तो इसी तरह से मतलब यूँ समझिए कि कोई भी अगर जाति है वो दूसरे लोगों का ऊंचा दिखने की कोशिश करे तो उसे ही कहा जाता है संस्कृतिकरण। प्रश्न नंबर 7 है पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्न, जो पश्चिमी क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमीकरण क्या है? जब हम लोग विदेशी चीज़ें अपनाते हैं, पश्चिम यानी हमारे पश्चिम के, भारत के जो पश्चिम की तरफ जो देश पड़ते हैं वही पश्चिमी देश हैं। और पश्चिमीकरण का मतलब क्या? अभी तक हमने संस्कृतिकरण यानी संस्कृत जब अपना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं संस्कृतिकरण। अब देखते हैं पश्चिमीकरण क्या होता है। तो जब हम विदेशी चीज़ें अपनाते हैं, जैसे जीन्स पहनना, इंग्लिश बोलना, बर्गर खाना, ये सभी तो आजकल सभी ये चीज़ें अपना रहे हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण कहते हैं। मतलब देश से विदेशी बनने की कोशिश, यही कहलाती है हमारी
पश्चिमीकरण, जैसा कि संस्कृतिकरण में था कि केवल एक जाति होती है वो दूसरे लोगों का नकल करती है तो उसे कहा जाता है संस्कृतिकरण, उसकी संस्कृति को अपनाती है। अब ये देखिए, जब एक देश के लोग, जैसे हमारे देश हुए, अब पश्चिमीकरण में जो वेस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं उनका नकल करने लगती है, उनकी संस्कृति को अपनाती है, तो इसे ही कहा जाता है पश्चिमीकरण। क्वेश्चन नंबर 8, जाति व्यवस्था के प्रमुख गुण क्या हैं? जाति व्यवस्था के प्रमुख गुण ये हैं कि यह जन्म आधारित होती है। इसकी विशेषताएं ही समझिए कि किसी जाति व्यवस्था, तो यह जन्म आधारित होती है, यानी आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसी जाति के होते हैं। दूसरा, तय व्यवसाय, ये तो पहले की बातें थी कि जैसे वैश्य, शूद्र, हिंदू में अलग अलग जाति जो होते थे तो उनका व्यवसाय बटा हुआ होता था, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जन्म पर आधारित होती है जाति व्यवस्था, तय व्यवसाय होता है, ऊंच नीच का भेद होता है जाति व्यवस्था में, शादी अपने वर्ग में, यानी कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण में ही शादी करेगा, कोई शूद्र है तो शूद्र में, कोई वैश्य है तो वैश्य में, इस तरह से अपने ही वर्ण में शादी की जाती है। पांचवा क्या है प्रमुख इसकी विशेषता या गुण, समझिए कि सामाजिक दूरी रहती है। ये लोग आपस में, यूँ समझिए कि एक दूसरे, बहुत कम ही लोग हैं जो कंपटीशन नहीं करते, वरना जाति व्यवस्था में लोगों में बहुत कंपटीशन होता है और झगड़े तो पूछो ही मत। तो इस तरह से है जाति व्यवस्था के प्रमुख गुण या विशेषताएं। पहला था ये जन्म आधारित होती हैं, पॉइंट्स याद रखिए, आप एग्जाम में आसानी से लिख लेंगे। पहला जन्म आधारित, दूसरा तय व्यवसाय, तीसरा ऊंच नीच का भेद होता है, और सामाजिक दूरी, कंपटीशन, और शादी अपने वर्ग में होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 था। तो फाइनली धीरे धीरे हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो है कि जाति और वर्ग में अंतर बताइए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है तो वो ज़रूर से बताइएगा, जिससे अगली बार हम और भी अच्छे तरीके से प्रयास करें आपको समझाने का। प्रश्न नंबर 9, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। जाति क्या होती है और वर्ग क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में बताया जाति क्या होती है, फिर से देख लेते हैं। जाति जन्म से तय होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। जैसे जो जिस जाति में जन्म लेता है उसी जात का रहता है। और मेहनत क्या हो, वर्ग क्या होता है? वर्ग जो है मेहनत से बनता है। वर्ग में अमीर गरीब लोग जो होते हैं इन्हीं को वर्ग कहा जाता है। अमीर गरीब को मिलाकर ही वर्ग बनता है। और बहुत सारी कास्ट भी इसी तरह से है। अमीर गरीब जो है वो बदल सकते हैं। आप ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, तो गरीबी तो आपके पास रह ही नहीं सकती। मेहनत से पढ़ाई करोगे, आगे चल के अच्छी जॉब करोगे, आपका दिमाग पढ़ाई करने से उस तरह से डेवलप्ड होगा, तभी आप कुछ अच्छा कर सकोगे। तो यूँ समझिए जाति क्या है? बंद दरवाज़ा, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं, जिस जात में आप जन्म लिए उसी जात के हो गए। जबकि वर्ग क्या होता है? खुला रास्ता, आपके पास अभी भी चांस है और बेहतर बनने का। तो ये होता है जाति और वर्ग में अंतर। तो इस तरह से हम अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि है ग्रामीण और शहरी समाज में अंतर बताइए। समाज, सोसाइटी, ग्रामीण यानी गांव के लोग, शहरी यानी शहर के लोगों का जो समाज है, इसमें क्या अंतर होता है? तो गांव यानी लोग पास रहते हैं, जीवन धीमा गांव में। शहर में ज़्यादा भीड़ होती है, रिश्ते कम होते हैं। अब गांव में सब एक दूसरे के बिना दस्तखत चले जाते हैं, बिना नॉक किए अंदर चले गए। अब आप गांव में अगर गांव से होंगे तो इसका मतलब बहुत आसानी से समझ जाते होंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर लोग घर के बाहर से ज़्यादा अंदर रहते हैं, अंदर से ज़्यादा बाहर रहते हैं। और शहर में क्या होता है? बगल वालों को भी नहीं जानते, यानी 24 घंटे घर में, तो बगल वालों को क्या जानेंगे। तो इस तरह से बेसिकली ये होता है गांव और शहर में अंतर। आप अगर शहर से होंगे तब भी समझ गए होंगे और गांव में होंगे तब भी। अब गांव के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आपस में घुल मिल कर रहते हैं और एकदम शांति भरा जीवन जीते हैं। शहर में ज़्यादा भीड़ होती है,
सब अपने अपने कामों यानी पैसा कमाने के लिए, यूँ समझिए पैसे की भीड़ में चलते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। रिश्तों को बहुत कम, यानी यूँ समझिए संडे सैटरडे उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होता है। गांव में जब भी टाइम मिला सब लोग अपना खुशियां बांटते हुए जीवन बिताते हैं। तो ये तो था ग्रामीण और शहरी समाज में अंतर। तो दोस्तों देखा आपने, सारे सवाल सिलेबस से ही थे और भाषा एकदम देसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपका टॉपिक कौन सा चाहिए, क्योंकि हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।